पिछली वीडियो में हमने कुड के बारे में बात करा था। इस वीडियो में हम कुड बी और कुड हैव के बारे में बात करेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और सेंटेंसेस बनाइएगा कमेंट्स में, तभी आपको समझ में आएंगे। वरना वीडियोस तो बहुत देखते होंगे, मैंने भी बहुत देखी हैं, लेकिन जब तक आप सेंटेंसेस नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। चलिए कुड बी सीखते हैं पहले। पहला यूज़ कुड बी का, सबसे पहले कुड बी यूज़ होता है स्टेट ऑफ बीइंग में, ठीक है। जब आपको कोई पॉसिबिलिटी बतानी हो, कुड बी होता है यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन वो एक्शन में यूज़ होता है। लेकिन कुड बी होगा स्टेट ऑफ बीइंग में, ओके। फॉर एग्जांपल, वह लड़की तुम्हारे लिए गलत हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है, आप एक अंदाज़ा लगा लो। दैट गर्ल कुड बी अनसुटेबल फॉर यू, ठीक है, एक तरह का अंदाज़ा है। आप किसी चीज़ का प्राइस अनुमान लगा रहे हो, किसी की आप देख रहे हो कि क्या हो सकता है इसका प्राइस, तो आप एक पॉसिबिलिटी लगा रहे हो कि इसका जो प्राइस है ना वो 20 रुपये हो सकता है। द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट कुड बी 20 रुपीज़, ठीक है। आप इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएं कमेंट्स में, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं कुड बी का। जब आप चांस की बात करते हो, पॉसिबिलिटी की बात करते हो और पैसिव में पॉसिबिलिटी की बात करते हो ना, तब कुड बी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन लकड़ियों को तोड़ा जा सकता है, पैसिव का सेंटेंस हो गया ना। दिस स्टिक्स कुड बी ब्रोकन, यह काम किया जा सकता है। दिस वर्क कुड बी डन। तो एक तरह की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो आप, तो यहाँ पर भी आप कुड बी लगाओगे और उसके बाद V3 लगाओगे। कुड बी डन, कुड बी ब्रोकन, ये V3 है। पैसिव में V3 लगता है, ठीक है। पैसिव भी करेंगे हम फ्यूचर में। तो इस तरीके के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं कमेंट्स में, मैं वो चेक करूँगा। अब हम देखते हैं कि कुड हैव के क्या यूजेस है। और कुड हैव बहुत ज़रूरी है। जो उसका पहला यूज़ बता रहा हूँ मैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन लोग गलत इंग्लिश बोल देते हैं, तो आपको सही इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। पहला जो यूज़ है वो पास्ट रिग्रेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कोई काम मैं कर सकता था पास्ट में, बट मैं नहीं कर पाया या फिर कोई मजबूरी रह गई, ठीक है। तो मैं उसको सेंटेंसेस में बताता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं इंटरव्यू में अच्छी इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन मैंने चांस गंवा दिया। आई कुड हैव स्पोकन फ्लुएंट इंग्लिश इन द इंटरव्यू बट आई लॉस्ट द चांस। आप वो काम कर सकते थे, आपको लग रहा है कि यार और बेहतर इंग्लिश बोल सकता था मैं, लेकिन मैंने मौका गंवा दिया। तो आप एक रिग्रेट कर रहे हो कि पास्ट में जो आप काम कर सकते थे, आपकी एबिलिटी थी, आपकी क्षमता थी, लेकिन आप नहीं कर पाए, ठीक है। और मैं आपको सेंटेंसेस बताऊँ, आपसे कोई हेल्प मांगने आया, आपने उसको मना कर दिया, या फिर आप बिजी थे वगैरह वगैरह, तो अभी प्रेजेंट में आप रिग्रेट कर रहे हो कि यार मैं उसकी हेल्प कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। तो रिग्रेट जब आप करते हो पास्ट में जो आप कर सकते थे, उनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस बनाएं। यहाँ पे आप कुड हैव यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सेंटेंसेस बनाएं तब आपको अच्छे समझ में आएगा, मैं चेक करूँगा। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं कुड हैव। नॉर्मली जब हम पॉसिबिलिटी के लिए बात करते हैं कि ये काम हुआ होगा, हम मे हैव लगाते हैं और माइट हैव लगाते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली यहाँ पे मे हैव माइट हैव लगाते हैं, अब आप कुड हैव भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पड़ोसी ने इस पेड़ को उखाड़ा होगा, माई नेबर्स कुड हैव रूटेड आउट दिस ट्री, ठीक है। यहाँ पे आप कुड हैव लगाओगे। उसकी मम्मी ने उसको पीटा होगा, हिज मॉम कुड हैव बीटन हिम, माइट हैव बीटन हिम, मे हैव बीटन हिम भी लगा सकते हैं और कुड हैव भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं कुड हैव का। नेक्स्ट यूज़ है कुड हैव का, कोई काम जो आप कर सकते थे बट आपने नहीं किया, ठीक है ना। जिस आपके पास वो क्षमता थी करने की, बट आपने नहीं किया। ये फर्स्ट वाली यूज़ की तरह है थोड़ा थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, वह लड़का भाग सकता था लेकिन उसने उनका सामना किया। द बॉय कुड हैव रन अवे बट ही डिसाइडेड टू कन्फ्रंट देम। तो यहाँ पर आप कुड हैव लगाओगे जब आप कोई काम कर सकते थे बट आपने वो काम नहीं किया। नेक्स्ट यूज़ है कुड हैव का, जब आप क्रिटिसिज्म देते हो किसी को, ठीक है ना, तब आप कुड हैव लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, यार तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे ना, यू कुड हैव कॉल्ड मी। तो यहाँ पे एक तरीके से क्रिटिसिज्म दे रहे हो कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, यू कुड हैव कॉल्ड मी। तुम अपने कमरे को साफ कर सकते थे, यू कुड हैव क्लीन्ड अप योर रूम, बट आपने नहीं किया। तो यहाँ पर भी कुड हैव लगाएंगे। तो जितने भी मैंने यूजेस बताए उनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस बनाएं और इस वीडियो को दोबारा देखिए, और जितने मैंने यूजेस बताए उन यूज़ को सुनने के बाद पॉज करें और कमेंट्स में सेंटेंसेस बनाएं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है ना। और उसके बाद एक स्टोरी भी बनाए तो और भी अच्छा होगा। कमेंट्स में आप स्टोरी बनाएं इन सभी यूजेस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ज़्यादा वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाएगी ये यूजेस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुड हैव हैड, कुड हैव हैड टू, कुड हैव बीन, इनके बारे में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।